साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के लिए मैं हिंदी साहित्य इतिहास जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें जो प्रकरण हम चला रहे हैं उसमें हिंदी साहित्य लेखन परंपरा चला रहे हैं। तो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में इसके पहले भिखारी दास, सूदन, गुरु ग्रंथ साहिब, उसके पहले हमने कालिदास त्रिवेदी हुए, ध्रुव दास हुए, नाभा दास हुए, गोकुलनाथ हुए, कालिदास त्रिवेदी हुए, इत्यादि के बारे में बता दिया है कि इन लोगों के जो ग्रंथ रहे हैं, इन्होंने जो लिखा है कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके कवित्व सवैया यानी कि उनके छंदों के बारे में, रसों के बारे में, उनके विचारों के बारे में जो लिखा है, उसी के सहयोग से कहीं न कहीं जो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, इसमें गारसा दत्तासी, कर्नल टार वगैरह या रामचंद्र शुक्ल हुए, शिव सिंह सेंगर हुए, इन्होंने जो लिखा है कहीं न कहीं उन्हीं ग्रंथों को आधार स्रोत माना है और उन्हीं आधार स्रोत ग्रंथों से ही इन्होंने उनके जो उन्होंने लिखा था उसी का इन्होंने कहीं न कहीं नकल करके तैयार किया है अपना ग्रंथ। तो उसी कड़ी में आज के हमारे जो लेखक हैं, कर्नल टाट के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कर्नल टाट ने क्या-क्या लिखा था। तो कर्नल टाट सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो कर्नल टाट थे, ये इतिहास लेखक, ये स्कॉटलैंड इंग्लिशटन के रहने वाले थे, ठीक है? तो कर्नल टाट कहाँ के रहने वाले थे? आइए कर्नल टाट के बारे में जानते हैं। तो कर्नल टाट महोदय के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। तो कर्नल टाट महोदय ये स्कॉटलैंड इंग्लिशटन के थे। स्कॉटलैंड इंग्लिशटन के थे, ठीक है? तो कर्नल टाट पूछेगा अगर कि कहाँ के रहने वाले थे, तो कर्नल टाट स्कॉटलैंड इंग्लिशटन के रहने वाले थे। कर्नल टाट ने राजस्थानी इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा है। तो इनकी राजस्थान के इतिहास विषयक जो सामग्री पुस्तक है, आप कर्नल टाट को जब भी पूछता है राजस्थानी इतिहास के बारे में तो सीधे-सीधे कर्नल टाट को मारिएगा, क्योंकि कर्नल टाट ने राजस्थानी इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा है। तो कर्नल टाट ने राजस्थानी इतिहास के विषय में जो इतिहास सामग्री उन्होंने तैयार किया है, उसमें उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड, इसको लिख लीजिए, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, ठीक है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, क्विटीज होगा, एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। इनकी पुस्तक का जो नाम है कर्नल टाट की, वो है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न। दूसरा क्या नाम है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, राजपूत स्टेट, ठीक है, राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, या करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इनकी जो कर्नल टाट की पुस्तक है, इन्होंने जो राजस्थान के बारे में विस्तार से चर्चा किया है, उनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ
राजस्थान पूछता है, ये पूछेगा, पक्का पूछेगा, किसी भी टीजीटी में जाइए उसमें पूछेगा कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है, तो यह कर्नल टाट की पुस्तक है। इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। तो एनाल्स एंड, इसको इंग्लिश में ही लिखा गया, हमने हिंदी में कर दिया, सबको हिंदी में चल रहा था, ये भी हिंदी में चले, आप लोग इंग्लिश से कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो कर्नल टाड स्कॉटलैंड इंग्लिशटन के रहने वाले थे, इन्होंने राजस्थानी इतिहास लिखा है, जिसका नाम है पुस्तक का एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसे दूसरे नाम से जानते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह इनकी पुस्तक का नाम है। यह जो पुस्तक है, ये दोनों पुस्तक की बात कर रहा हूँ, यह दोनों मतलब एक ही चीज है, इसका ये और ये दोनों नाम से जानी जाती है। यह 2 खंडों में है, पूछता है यह कितने खंडों में है, इसके 2 खंड हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह 2 खंडों में है। इसी रचना में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। यही एक किताब है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पहले राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था, यह दूसरे नाम से जाना जाता था। तो इसी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में ही सर्वप्रथम कर्नल टाड ने राजस्थान, सर्वप्रथम कर्नल टाड ने, ठीक है, कर्नल टाड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया। इसका राजस्थान का भूतपूर्व नाम, प्राचीन नाम आप कई नामों से जानेंगे, लेकिन राजस्थान नाम से नहीं था। तो कर्नल टाड ने ही अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसी में इन्होंने, कर्नल टाड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान, राज का स्थान, जहाँ राज चलता है, केवल राजा ही राजा, चारों तरफ गली गली में राजा हुआ करते थे। इसीलिए कर्नल टाड ने अपने पुस्तक एनल्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स एंड ऑफ इंडिया, या 2 खंडों में, इसी में कर्नल टाड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। इसके पहले राजस्थान का नाम किस नाम से जाना जाता था, कहिए तो छोड़ दे, आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो बता दे रहे हैं। इसके पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, ठीक है, किया था। यहीं से आगे बढ़िए। इसके पहले राजस्थान को आप कोई भी इतिहास पढ़िएगा, उसमें राजस्थान शब्द नहीं आएगा। कर्नल टाट की किताब के पहले, हाँ, कर्नल टाट किताब के पहले, यानी कि इसके पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जानते थे, राजपूताना के नाम से जानते थे। यह प्रश्न बना है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल टाट ने अपने जो 2 खंडों में पुस्तक है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या उसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक में कर्नल टाट ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा ये, इसके पहले राजस्थान नाम से कोई शब्द ही नहीं था। जब ये कर्नल टाट जगह जगह घूमे तो इन्होंने देखा कि जगह जगह राजा है, तो इसलिए उन्होंने कहा बहुत सारे राजा हैं वहाँ, तो यह राजाओं का स्थान है, इसलिए उन्होंने राजस्थान कहा। और इसके पहले आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो सब हमेशा राजपूताना के नाम से यह जाना जाता था, ठीक है। राजस्थान नाम कर्नल टाट ने दिया, इससे पहले यह राजपूताना नाम से जाना जाता था। और यह राजपूताना नाम भी किसने दिया था, इसके बारे में भी जान लीजिए। जॉर्ज थॉमस, ये राजपूताना जो नाम है, जॉर्ज थॉमस ने
राजपूताना राजपूताना नाम दिया था। ठीक है, पूछता है कि राजस्थान का नाम किसने दिया था? कर्नल टाट ने। अगर राजपूताना का नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना नाम दिया था, याद रखिएगा। और अब जब इतिहास उठाएंगे तो वहाँ राजस्थान का कई नाम अलग अलग समय समय पर बदलता रहता है। उसको अब विस्तार से जब पढ़ेंगे तो राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। और एक चीज और पूछता है कि राजस्थान के इतिहास के पितामह किसे कहा गया है? तो राजस्थानी इतिहास के पितामह किसे कहा गया है? राजस्थानी इतिहास, देखिए एक चीज और दोहरा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जोम आ गया होगा। तो राजस्थान शब्द का नाम कर्नल टाड ने दिया था। ठीक है, उसके पहले यह राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया और राजपूताना नाम दिया। ठीक है, इसके पहले और भी जो नाम है, आप इतिहास पढ़ेंगे राजस्थान का तो उसमें मिलेगा आपको। कर्नल टाड राजस्थान के पितामह कहे जाते हैं। यह प्रश्न बनता है कि राजस्थानी इतिहास के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो कर्नल टाड राजस्थानी राजस्थानी इतिहास के पितामह कौन है? कर्नल टाड। ठीक है, कर्नल टाड, कर्नल टाड महोदय राजस्थानी इतिहास के पितामह कहे जाते हैं। ये हो गए कर्नल टाड, जिन्होंने जो पुस्तक अपना लिखा। यह पुस्तक परिवर्तित जो इतिहासकार हुए, शिव सिंह सेंगर आदि, गारसा दत्ता, श्री रामचंद्र शुक्ल, जयराम हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि, इन्होंने जो क्रमबद्ध या व्यवस्थित इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने कहीं न कहीं इनसे नकल किया, इनका सहयोग लिया। ये भी उसी कड़ी में आते हैं। राजस्थानी इतिहास उन्होंने लिखा था और उससे बहुत सारे ऐसे कवि, उनकी रचनाएं बहुत सारी मिलती हैं और इतिहास लेखन परंपरा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये हो गया कर्नल टाड महोदय। ठीक है, अगली वीडियो अभी बनाते हैं तुरंत, मोतीलाल मिनारिया। ठीक, मोतीलाल मिनारिया।